संगी साथी चल गए सारे, संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कोई न निभियो साथ। संगी साथी चल गए सारे, संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कोई न निभियो साथ। कह नानक इह विपत में, कह नानक इह विपत में टेक एक रघुनाथ। टेक एक रघुनाथ। जो भी दुनिया के संगी हैं, साथी हैं, एक एक करते सब छूटते जाएंगे। स्नेही से स्नेही, निकटवर्ती से निकटवर्ती छूटता ही जाएगा। ये प्राकृतिक नियम है। कितना भी एक दूसरे को संभालो लेकिन छूटते ही जाएंगे। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक इह विपत में टेक एक रघुनाथ। परमात्मा ही इस जीवात्मा का वास्तविक आश्रय स्थान है। बाहर के आश्रय कितने भी मिले छूटते जाएंगे। बचपन के कितने ही खिलौनों का आश्रय था, छूट गया। दोस्तों का आश्रय था, छूट गया। नौकरी का आश्रय था, क्या क्या आश्रय थे, सब छूटते जाएंगे। आखिरी ये जीवात्मा का ये शरीर को अपना, जो शरीर अपना मानता है, ये शरीर का आश्रय भी छूट जाएगा। ऐसे दिन भी आएंगे पक्के, कितना भी उसको हटाओ तो नहीं हटेंगे। बाहर के आश्रय तो छूट जाएंगे सब चीजें, लेकिन ये शरीर भी छूट जाएगा। शरीर छूट जाए उसके पहले परमात्मा आश्रय में स्वीकृति हो जाए। स्वीकृति के बाद प्रवेश होता है। भगवत आश्रय की स्वीकृति मन से हो जाए कि हमको तो भगवत आश्रय चाहिए। और भगवत आश्रय की स्वीकृति होते ही भगवत तत्व में जीवात्मा का प्रवेश होता है। तो भगवत तत्व कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि यहां से आके देख। वही भगवत तत्व ब्रह्म है। फिर जीवात्मा को उस ब्रह्म परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है। वो ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक खतरे से खाली नहीं है कोई भी जीव। हो कितना भी धन हो, हार्ट अटैक हुआ तो धन क्या काम आएगा, एक्सीडेंट हुआ तो धन क्या काम आए, और मरना है ये बात पक्की है तो धन क्या काम आए। ऐसी दुनिया की कोई भी चीज के आश्रय सब छूटते जाएंगे। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ। कोई आपसे साथ निभाना चाहता है तो भी नहीं निभा सकेगा। भगवान राम दशरथ के साथ निभा सके क्या? दशरथ जी राम जी के साथ वन में जा सके क्या? कौशल्या, पांडव, युधिष्ठिर, कृष्ण अकेले अकेले। 5 पांडव और श्री कृष्ण। फिर भी देखो तो पांडवों को भी अपने ढंग से जाना पड़ा, कृष्ण जी अपने ढंग से गए। ये संसार की रीति है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन को तैयार खड़ा। ये जगत की रीति है। इसमें बुद्धिमान वह है कि आश्रय टूट जाए उसके पहले परमात्मा आश्रय, परमात्मा प्रीति, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा जनों के रास्ते से परमात्मा तत्व में पहुंच जाए। गीता ने कहा अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या।
कर्म के फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कर्म करता है, कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निराग्निर चाक्रिय। वह सन्यासी है, वह योगी है, उसने अपने आत्मा से योग कर लिया। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। जिसने गुरु प्रसाद का आश्रय लिया उसने वो भूल मिटाई, नहीं तो बाहर के आश्रय जीव ले लेके निराश हो जाते, थक जाते। कोई कूड़ कपट का आश्रय ले, कोई धन का आश्रय ले, कोई सत्ता का आश्रय ले, कोई मित्रों का आश्रय ले, कितने भी आश्रय ले, संगी साथी चल गए सारे, ये किसी साधारण व्यक्ति का अनुभव नहीं है, नानक जी का अनुभव। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ। कौन किसका साथ कब तक निभाएगा? दोस्तों दोस्तों का साथ रहता है क्या? पति पत्नी का साथ रहा क्या सदा? मित्र मित्र का साथ रहा क्या सदा? संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ। कह नानक इह विपत में, टेक एक रघुनाथ। भगवत आश्रय ही वास्तविक में सुरक्षित है। बाकी बाहर के आश्रय तो टूटते 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 ही हैं, छूटते 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 ही हैं। तो भगवत आश्रय, क्योंकि भगवान नित्य है और जीवात्मा भी नित्य है। भगवान चेतन है, जीवात्मा भी चेतन है। चेतन विमल सहज सुख राशि, सो माया कृत भयो गोसाई। बंध्यो जीव मरकट की नाई, रामायण में आता है। बंधनों से मुक्ति के लिए भगवत आश्रय ले, भगवत विश्रांति, भगवत ज्ञान, भगवत जनों का संग और भगवत प्रीति अर्थ कर्म, ये भगवत आश्रय से जोड़ देंगे। क्योंकि भगवान परलय के बाद भी रहते हैं, तो जीव भी मरने के बाद रहता है। तो भगवत आश्रय के सिवाय दूसरा कोई भी आश्रय कभी किसी का टिका नहीं, टिक सकता नहीं। बहू का आश्रय ले लो, सासू का आश्रय ले लो, सहेली का आश्रय ले लो। बहू की सेवा कर लो, सासू की, सहेली की, पड़ोसन की, मित्र की कर लो। बाकी आश्रय भगवान का ही आएगा काम।